हेलो एवरीवन। आई होप आप लोग सब लोग अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आज हम अटेम्प्ट करेंगे 17 जुलाई की जो शिफ्ट 4 का जो पेपर हुआ था 2023 का। पिछले वीक मैंने शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 का अटेम्प्ट किया था। तो चलिए इसे अटेम्प्ट करते हैं इस बार और देखते हैं इस बार कितना स्कोर आता है। नेक्स्ट कर लेते हैं शिफ्ट 4 के। 2 पोजीशन ऑफ अ डाइस ऑन द 6th फेस। अच्छे से बताना अपोजिट कौन से है। तो 3 के अपोजिट तो 3 ही है। जब दोनों सेम होता है तो जो जिसके अपोजिट होता है जो बच गया वो हो जाता है। मतलब 1 के अपोजिट हो गया 4। 4 कर लेते हैं। इसमें पैटर्न देखना है। तो 5 और 2 में क्या अंतर होगा, यहाँ पे क्या 1 का, यहाँ पे नहीं होगा। तो 2 + 1 3 और सम भी नहीं होगा। तो 5 - 3 और 5 - 2 2। अच्छा 5 - 1 4, 2 × 2 4। 12 - 22 - 12 10 और ये 5 का मल्टीपल है तो इसका तो 12 होना चाहिए यहाँ पर, है ना। तो ये 14 हो जाएगा। 14 - 1 × 2 12। द सेकेंड नंबर इज ऑब्टेन बाय। अच्छा इसमें बताना है। तो 7 350 से कटता है 50 बार में 6 कटता है। 6 7 जो 6 3 18 और कट गया 3 4 नहीं कटता है। 4 से 68 हो जाता है ना। तो यही हो जाएगा। इसमें क्या चेंज करेगा जो इक्वेशन करेक्ट आएगा। तो पहला देख लेते हैं। 100 / 100 इंटू 50 - 2 + 3। नहीं इससे तो हाँ आ तो गया 50, यही हो जाएगा पहला वाला। इन अ सर्टेन को क्रोइस कोडेड 6970। तो डब्लू का बताना। देखो सी है यहाँ पे, सी और आर यहाँ मैच करता है। सी आर अगर सी आर ओ मैच कर गया तो अब इसमें से कॉमन नंबर कौन होगा। सी देखो यहाँ पे 6 भी है, यहाँ पे 9 भी है, यहाँ पर 7 भी है। तीनों ओ में बच गया 0 तो 0 हो जाएगा। सेलेक्ट द फिगर, इसमें से फिगर है तो ये हो गया 5। इसको पूरा रोटेट कर दिया। पहले ये देख लेते हैं 5 4 3 2 1 हो जाएगा अंदर में और बाहर में 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए बी बचा। ए बी सी हो सकता, ए बी डी हो सकता है ना। ये ऐसे है, फिर इसको पूरा 90 डिग्री रोटेट किया, फिर इसको इतना, फिर इसको ऐसे करने, फिर इसको, फिर ये ऐसे आ जाएगा। मतलब ये वाला इधर आ जाएगा, है ना। तो ये वाला तब ये इसका इधर आएगा और ये यहाँ पे होगा और ये भी है। तो यहाँ पे सर्कल और ट्रायंगल में देखना क्या होगा। सर्कल हो गया, ट्रायंगल हो गया, सर्कल हो जाएगा। सम एक्सरसाइज पेन। कुछ पेन जो है वो क्या है, बॉक्स है। और नो पेन नो बॉक्स इज अ पेन, कोई भी बॉक्स पेन नहीं है। एंड कुछ पेन जो है वो फैंस है। तो ठीक है, तो नो पेन इज अ, कोई भी पेन जो है वो पेन नहीं है। तो ये तो गलत हो गया। नो बॉक्स इज अ पेन, कोई भी बॉक्स पेन नहीं है, ये भी गलत हो गया। सम पेन्स आर इतना, सम पेन्स आर पेन, कुछ बॉक्स कुछ फैंस जो है वो बॉक्स है। ठीक है। और सम बॉक्सेस आर पेन, कुछ बॉक्सेस जो है वो क्या है, पेन है। सही है। तो स्टेटमेंट 3 और 4। इन अ सर्टन कोड स्टार इज कोडेड एज, गिफ्ट इज कोडेड एज एंड डॉग इज कोडेड एज। पी टी का 20 होता है। इसको इसको जी को देखो कैसे किया, GIFT है। इसको कोड कैसे है, 02697। 02697। तो जी का मान लो 7 हो गया, एफ का 6 हो गया, आई का 9 हो गया, टी का 20 हो गया। उल्टा हो जा रहा है। अच्छा हम देख लेते, स्टार का देख लेते एक बार। स्टार का कितना है, 8110 291। तो ए का कोड 1 हो गया,
टी का कोड मान लो 02 हो गया, और अब बचा गया आर का कोड 90। सबका कोड मैच हो रहा है ना, सबका कोड मैच हो रहा है। तो डी और डबल एल में देख लेते कौन कौन सा कोड बन सकता है। डी का 4, ओ का 15, 12, 11, 12, हाँ 12, 12। तो यहाँ पे देख लो 12 भी आ रहा है, 12 भी आ रहा है, 12, 12 आ रहा है, 15 भी आ रहा है, 12, 12, 15 और 4। तो ये दोनों कोड में 12, 12, 15, 4 सारा कोड। अब इसको बस देखना, डी का लास्ट में चला जाएगा, 4 सबसे लास्ट में होगा, ठीक है ना। हाँ, डी जो है, उसके बाद ओ जो है वो सेकेंड लास्ट हो जाएगा। तो ओ कहाँ चला जाएगा, 15, 15 इधर आएगा ये वाला, ये भी सेम है। अब लास्ट में एल, तो यहाँ पे जो एल है वो 12 है, तो ये अगर एल 12 है तो 21 हो जाएगा ये। फिर दूसरा वाला एल भी 12, 2, 1, 2, 1 यही होना चाहिए। 9, 12 और 15 कितना हो गया, 3। 3 का गैप है, 3 इंटू 6 18। 2 का गैप, 2 इंटू 3 6। मतलब ऐसे हो रहा है इसका 6 2, ये तो 6 बार में हो जा रहा है ना। हाँ अच्छा, 18 प्लस 12 30, और 15 इंटू 2 30, 16। हाँ तो 25 और 5 40, इंटू 2 20। ये भी नहीं, ये एक बार में, ये 3 बार में, ये 2 बार में होगा तो ठीक है। इसको लास्ट में करेंगे। 9, 44, 63, 98। इसको देखो 144 और 99 अगर हम जोड़ेंगे बड़ा नंबर है ना, 149 और 99, तो 248 हो जाएगा। अच्छा 149 और 59 जो 9, 9, 18, 19, 308 हो गया। 99 का 2 बार में है ना, तो इसके 2 से मल्टीपल बन रहा है ये। तो फिर जोड़ोगे किसको, 87 और 81, तो ये तो होगा नहीं। 96 और 82, तो 2 बार में ये कटना चाहिए। 81 हो गया और 15, 87 और 81 कितना होता है, 8 7 8 8 8 16, 168 हो गया। तो ये तो बन नहीं रहा है। 98 और 40 पर 8 12, 9 4 13, 1 14, 132 हो गया। 63 2 जब 126 प्लस 6 हो जा रहा है। और ये 90 92 9 दिन 18, 9 दिन 18 19, तो 308 ही आ रहा है ना। और ये 10 नंबर ऐड करने बोल रहा है ये, पता नहीं, इसको लास्ट में देखिए। कुछ स्पून जो है वो क्या है, ब्लॉक है, और स्पून सारे इतना। तो कुछ स्पून्स जो है वो क्या है, ब्लैक है, और सारा ब्लैक जो है वो क्या है, क्रोज है, और कोई भी क्रोज प्लेट नहीं है। तो पूछ रहा है सम ब्लैक आर स्पून्स, कुछ ब्लैक जो स्पिन हो सकता है, ये ट्रू है। उसके बाद पूछ रहा है ऑल क्रोज आर ब्लैक, सारा क्रोज ब्लैक हो सकता है। ऑल क्रोज आर ब्लैक, ऑल क्लोज आर ब्लैक, हाँ हो सकता है। नहीं, कैसे होगा, क्रोज नहीं। उसके बाद पूछ रहा नो नो प्लेट इज अ क्रो, अगर नो क्रो इज अ प्लेट है तो नो प्लेट इज अ क्रो भी होगा। तो स्टेटमेंट 1 और 3 ठीक तो है ना। यहाँ पे इसमें कोई क्वेश्चन बताना। 56, 56 प्लस 8 इज इक्वल टू 4, उधर होगा यानी डिवाइड वाला हटा दो। 56 डिवाइड 8 7 7 इंटू 4 28, और यहाँ पे हो गया कितना, ये भी नहीं होगा। 7 इंटू 4 28, 28 माइनस 21 इज इक्वल टू, लास्ट देख लो, 7 इंटू 4 28, 28 प्लस 7 35, तो लास्ट वाला हो जाएगा। इसमें से कौन सा फिगर एम्बेडेड है, तो ये देख लो, ये वाला, ये हो गया, ये तो इसी में मिल गया ना। ये देखो 14 10 और 9 और 6 8 और 2, तो 6 माइनस 2 4 इंटू 2 8, 9 माइनस 5, हाँ तो यहाँ पे ऐसा नंबर होगा जिसका नंबर जो है 8 माइनस 6 हो जाएगा इंटू 2। एक्सप्लिसिट इज रिलेटेड टू ओपन, मतलब एक्सप्लिसिट है मतलब खुला हुआ है ऑब्वियसली। कॉन्फिडेंशियल का मतलब सीक्रेट।
तो यहाँ पे वाई बताना, ये 90 डिग्री फिर 90 डिग्री, तो ऊपर जाएगा 90 डिग्री ये बन गया, ठीक है सारा ऊपर। ये वाई ऐसे था, तो जब ये ऐसे गया तो ये भी 90 डिग्री रोटेट हो गया, ये इधर जगह इधर वाला वाई हो जाएगा, राइट साइड से जो वाई होगा। एक ही ऑप्शन है ना। इसमें देखो, इसमें डिफरेंस देखना होगा, 325, 271, 226, 163, 145 और 136। तो इसमें 81 से कितना हो जाएगा, 12,55 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से डिफरेंस कितना होगा, 26 का, ये अच्छी जगह 5 और 7 में से हो जाएगा, चलो 45, 45 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, यहाँ से कितने का नंबर आ रहा है, 9 का अंतर आ रहा है, घट रहा है यहाँ पे, है ना। अभी यहाँ तो यहाँ से 9, फिर यहाँ से 18 माइनस कर दो, तो 200, अगर मान लो 200 ऐसे अगर होगा तो 9 का डिफरेंस है, फिर 18 का, तो 18 में से कितना घटाओगे, 27, इसमें 27 घटाओगे तो 16 में से 7 जाएगा 9, ये तो होगा नहीं, इसको देखना पड़ेगा। यहाँ से एक यहाँ से देखो 9 का अंतर आ रहा है, फिर यहाँ से 18 का अंतर आ रहा है ना, तो 54 होगा, 45 होगा, फिर 27 होगा, फिर 18 होगा, फिर 9 होगा, 9 का डिफरेंस हो गया। कैसे होगा ये, 240 है ना, तो 226, चौथा जगह 9, 9 है लास्ट में, विच ऑफ द फॉलोइंग मार्क विल, अगर मान लो पहला नंबर रख के देखो एक बार क्या आ रहा है, 226 के बाद बोल रहा है कि 190 आना चाहिए, तो कितना का अंतर है, 36 का अंतर है, तो फिर ये 9 का अंतर आ रहा है ना। हाँ, फिर ये 27 का, अच्छा ठीक है, पहला ही होगा, क्योंकि देखो 54, 45, अच्छा सब 54 हो गया, फिर यहाँ से 45, अब यहाँ से मान लो 36 हो गया, ठीक है, अब यहाँ से जब घटाओगे तो 27, फिर 18, फिर 9, देखो एक टेबल बन गया, 9, 18, 36, 45, 54, हाँ तो एक टेबल हो गया ना बैक साइड से। ठीक है, कहाँ पे फिगर एम्बेड नहीं है, तो ये वाला देख लेते हैं, ऐसे 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 नहीं है तो ऐसे है, नीचे देखो ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये वाला, इसको लास्ट में देखेंगे। लाइटर वर्ड को डिक्शनरी में कौन सा अरेंज होगा, ले 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 ले, तो यहाँ पे हो गया, सबसे पहले क्या हो जाएगा, ए आई, ए हो जाएगा, 4 हो गया, 5 हो गया, एम हो गया, एम हो जाएगा 1 1 1 1 4 1 4 1 4 5। अब बचा 3 और 2 में देख लो, एल ई जी है और एल ई जी है और एल आई है, तो एल ई हो जाएगा। तो यहाँ पे बताना है कौन सा मिरर इमेज होगा, तो मिरर इमेज करोगे तो ये इधर आ जाएगा ऐसे, और सर्कल इधर आ जाएगा, तो एक ही ऑप्शन में दिख रहा है हमको ये वाला, और नीचे नीचे नीचे, तो बस एक ही ऑप्शन में ये आ रहा है। प्लांट जो है ना, टी यू से बन गया एम एन ओ पी, तो लास्ट में क्या होगा, ई एफ, तो एफ आया ना, आर के बाद क्या हो जाएगा, एस टी, ऐसे ही होगा ना, एम एन ओ पी, हाँ तो एस टी, तो एफ टी आ गया, ए बी सी, ए का यहाँ पे कितना है, बी सी, तो ए के बाद बी सी। ठीक है, ना 3 letters are certain I can pick the odd character out, तो ए वाई जेड में कितने का अंतर है, यहाँ से एक का अंतर है, देखो माइनस का, तो यहाँ से बहुत अंतर हो गया, तो यहाँ से भी अंतर है, तो 26 में से एक घटाओगे तो 25 आता है, और x कितना है, 26 है, 26 में से 3 घटाओगे तो 3 आएगा। इसमें 2 का गैप आ रहा है ना, इसमें तो बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो इसका सम देख लेते हैं, डी कितना है, एफ, यू कितना होता है, टी यू 21 और 4 25, पता नहीं, इस क्लास में लिखेंगे, नो पी क्यू आर एस,
आर एस एम, देखो एम एन ओ पी क्यू आर, एम के बाद एन आ रहा है देखो, फिर एम एन ओ दो का आ रहा है, फिर एक आ रहा है, यहाँ पे तीन का डिफरेंस आना चाहिए, है ना। ठीक है, किस में आएगा, आई जे के एल एम, तो यहाँ एम एन ओ, यहाँ पे तीन का आना चाहिए ना, आई, आई तो जे के एल, हाँ तो तीन का आई यहाँ पर दिया। एक और देख लो, एम एन एच आई, एच आई जे के एल एम, एल एम फिर एन ओ पी क्यू फिर आर, इसमें क्या होगा, बी देख लेते हैं, यहाँ पर लास्ट में है बी एन टी एफ, तो यहाँ पर भी क्या होगा, जी बी एन टी एफ, जी बी एन टी एफ आ रहा है, तो देखो जी बी एन टी एफ, फिर जी के बाद एच आ गया, है ना, एच बी एन टी एफ, तो एच बी एन टी एफ, फिर जी के बाद एच, फिर आई, आई, आई बी एन टी एफ, तो यही तो ऑप्शन हो जाएगा, आई के बाद जी। Now A plus B means A is the father of B, H plus I. H is the father of I, and H जो है वो क्या फादर है किसका, I का। I मैंने J means I is the son of J, H is the father of I, and I is the son of J। तो ऑब्वियसली एक दूसरे की वाइफ हो जाएगी। फिर J इंटू K मीन्स J इज द सिस्टर ऑफ K, है ना, J इज द सिस्टर ऑफ K, मतलब J ने कहा था इसकी वाइफ, H की वाइफ है ना, तो J इंटू K हो गया। फिर K इंटू L का मतलब कि K इज द सिस्टर ऑफ B, मतलब L, L माइनस N मीन्स L इज द सन ऑफ M का सन है L, एंड M डिवाइडेड बाय N मीन्स M इज द वाइफ ऑफ N, M क्या है, वाइफ है किसकी, N की। तो आपसे पूछ क्या रहा है यहाँ पे क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, एच इज द हस्बैंड ऑफ की, नहीं गलत, एच नहीं, एच इज द हस्बैंड ऑफ द सिस्टर ऑफ की, एच हस्बैंड है किसका, की बहन के, सही है। जे इज द वाइफ ऑफ, जे इज द वाइफ ऑफ द सन ऑफ एम, एम का जो बेटा है उसकी वाइफ है, नहीं ये गलत है। एक बार सारा स्टेटमेंट देख लेते हैं, एच इज द हस्बैंड ऑफ द सिस्टर ऑफ एल, एल की जो बहन है, सिस्टर ऑफ एल, एच इज द सिस्टर, एल की जो बहन है उसके हस्बैंड है, सही है। एच इज द हस्बैंड ऑफ द डॉटर है, जो एम की जो बेटी है उसका हस्बैंड, सही है, ये भी सही है। तो बच्चा दो क्वेश्चन बच गया, 44, 63, 98, ये 40 का गैप आता है, ये कितने गैप आता है, 45, 19 का गैप आता है ना, तो इसका आइडिया नहीं हमको। 19 पचे 95 दिया 3, 40 पचे 200, लास्ट में देख लेंगे, ये क्वेश्चन पता नहीं क्या है। पी क्यू आर एस 16, सबका सम देख लो ना एक लास्ट में, 8 4 12 और 19 31 हो गया इसका सम। इसका सम कितना हो गया, 4 + 6 10 21, 21 31, सम इसका 31 आ रहा है। ए का सी एक्स का कितना हो गया, 3 + 1 4, और एक्स का हो गया कितना 24, 28 हो रहा है इसका सम। इसका 25 + 26 51, 51 1 52, तो इसका कितना हो रहा है, डी का हो गया टी यू 21 हो जाता है, 21 प्लस कितना 4, 25 25 और 6 31, पी क्यू आर एस 19, 19 + 4 23, 23 31, तो ये दोनों में सेम नंबर आ रहा है, ये दोनों अलग है। अभी दोनों में क्या अंतर हो सकता है वो देखो, डी ई एफ है, एक का गैप है यहाँ पर, टी के बाद 4 का गैप है, देखो ना यहाँ पे 6 4 और 19 21 आ रहा है, और यहाँ आ रहा है 8 4 और 19,
ये 4 पता नहीं, इसका आइडिया नहीं है, इसको स्किप करते हैं। इंटेंसिव, पहले इंग्लिश देख लो, नहीं पहले जीके। इंग्लिश इंटेंसिव एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है कि हम ज़्यादा लेबर का यूज़ करते हैं, और नहीं, इंटेंसिव एग्रीकल्चर का मतलब कि हम लोग लेबर का ज़्यादा यूज़ करते हैं। एक्सटेंसिव में होता है ये वाला, तो ये होना चाहिए। ना सही, इसका आइडिया नहीं है मुझे। तो नॉट ए हिल स्टेशन जहाँ पे एक स्नोफॉल नहीं होता है। शिमला में तो होता है, श्रीनगर में भी होगा। ऊटी का आइडिया नहीं लग रहा हमको, ऊटी कर देते हैं। स्कूल्स एंड, ये भी नहीं पता, और ये भी नहीं पता, इसका भी आइडिया नहीं है। विच ऑफ द एसिड अल्कलाइन बनाना चाहिए, तो पेप्सिन तो एसिड है, ये भी एसिड है, ये भी एसिड है, जो कि हमारा, अच्छा, विच ऑफ द विच हेल्प मेक द अल्कलाइन बनाता है, मतलब रिएक्ट करवा देगा इसको, बाइल जूस होता है। For whose discovery Williams Stockley, John Braid and Walter House Brandney demanded a Nobel Prize for 1556। ये उनके लिए था, पता नहीं। Which groups of river are flowing in a peninsular region? Peninsular, गंगा यमुना नहीं, गंडक घाघरा भी नहीं, दामोदर महानदी है, गोदावरी लग रहा है, याद नहीं आ रहा, महादेवी शायद, इसी को कर लेते हैं जितना आइडिया। अशोक, इसको भी नहीं पता। इफ अ गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है वो एक्सेस हो जाता है रेवेन्यू की रेसिप्यूट से, तो हम इसको क्या कहते हैं, मेरा ये रेवेन्यू डेफिसिट होना चाहिए, रेवेन्यू की कमी पड़ गई। परमवीर चक्र जो होता है और कब दिया जाता है, ये तो रिपब्लिक डे पे होता है। द म्यूजिशियन शिवानी इज एसोसिएटेड विथ, नो आइडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द स्लेव ऑफ अलाउद्दीन खिलजी हु लेड हिज आर्मी इन द बैटल अगेंस्ट रामचंद्रम देवागिरी? ये तो शायद ये मलिक काफूर है, ये भी नहीं पता। द नंबर ऑफ ऑन फील्ड पे तो 2 अंपायर होता है। बोर्गे विद ईच क्लासिकल डांस, पता नहीं। बी एफ एस बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस इन इंडिया। व्हाट एटॉमिक साइज जब नीचे जाएगा तो बढ़ जाता है। द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ ए सिटीजन वर एडेड टू इंडिया अपॉन द रिकमेंडेशन विच द फॉलोइंग कमिटी। राजशिला तो नहीं था, सनातन भी नहीं था, केलकार भी नहीं था, स्वरांश कमेटी था। वो फर्स्ट न्यूज़पेपर कहाँ पब्लिश हुआ था, पता नहीं। विच कंट्री होस्ट करेगा, दो, इंडिया होस्ट करेगा, इंडिया, इंडिया देखिए ऑप्शन है। इसका भी आइडिया नहीं है। Which of the following is correct regarding center-state relation pertaining to the 3 list of the Indian Constitution? द जो 3 सब्जेक्ट है हमारा वो रेसिडरी सब्जेक्ट होता है शायद, और यूनियन और स्टेट में कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा तो यूनियन जीतता है, सही है। जब पार्लियामेंट एक लॉ को इनेक्ट करता है 2 स्टेट से ज़्यादा का, देन द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट द स्टेट इज एप्लीकेबल, नहीं, सारे स्टेट पे एप्लीकेबल नहीं होगा, जिस स्टेट से हो रहा है उस स्टेट से होगा। चिल्ड्रन का सेक्स रेशियो कितना था, या 941 पर 1000 की 919, 1000 मेल पे तो 941 लगना चाहिए, सब तो एक ही एकदम नज़दीक है, छोड़ो उसके। ये क्वेश्चन हमसे नहीं बना। CAX कैसे होगा, टाइम भी कम, इंग्लिश कर लेते हैं, इंग्लिश बाद में से देखेंगे। बैक अगेंस्ट द वॉल, पीछे हट जाएगा। बी इन डिफिकल्ट एस्केपिंग, नहीं, ये बी इन डिफिकल्ट सिचुएशन फ्रॉम वेयर एस्केप इज डिफिकल्ट। ही वॉज अ फिल्थी, his house was filthy with papers and it was thrown here where, मतलब फेंका हुआ था ऐसे इधर उधर, तो डिग्निफाइड एक जगह। फिल्टी मतलब होता है कि उस टाइप से उबर थोबर फेंका, इधर उधर फेंका,
तो एंटोनिम्स तो इसका बैरन का मतलब सूखा होता है, तो क्लीन ही होगा। सी इज लाफिंग एम बी, आई एम बीइंग लाफ्ड एट बाय हर। इज जो है और आई एन जी फॉर्म में तो एम बीइंग में चेंज हो जाएगा, आई एम बीइंग लाफ्ड एट बाय हर। ही वॉज अनकंफर्टेबल द स्पोर्ट ही wins। तो ये कंफर्टेबल था मतलब यूजुअल था। द डिक्लेरेशन विच कम आउट फ्रॉम द ऑफिस आर नॉट डिपेंडेबल। द डिक्लेरेशन विच कम आउट फ्रॉम द ऑफिस, सेलेक्ट द ऑप्शन, अच्छा पास्ट विच केम आउट हो जाएगा, which the declaration which came out from the office were not dependable. The management is not aware of the fact, the management is not aware of this fact. ना reasonable, laugh able, blessed, profane नहीं होता, a n e होता है, h नहीं होता। A detailed description of series of a real or fictional event taking place over a long period of time। तो long period of time का मतलब विटनेस तो होता है जो हम लोग तुरंत कोर्ट में आके अपना वो दे देगा, तो वो नहीं होगा। जर्नल का मतलब होता है किसी किसी स्पेसिफिक मतलब उस आइडिया पे उसको इंटीग्रेट करना। तो सीरीज और फ्रिक्शनल इवेंट होना चाहिए, सागा होगा। केस स्टडी तो रियल चीज पे होता है, तो इस पे नहीं कर सकते। अ पर्सन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी, प्लेगरिज्म, प्लेगरिज्म ये प्लेगरिज्म चेक करता है, आइकॉनिक्स का आइडिया नहीं है। बिब्लियोफाइल नहीं, ये भी नहीं हुआ। लेक्सी का मतलब स्ट्रेट, लेक्सी का मतलब होता है एक अरेंजिंग ऑर्डर में, और डिक्शनरी हमेशा अरेंजिंग ऑर्डर में होता है, तो लेक्सिकोग्राफर हो जाएगा। द ट्राइब हैज नो एक्सेस टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज एंड देन रिलाई ऑन द सोफिस्टिकेटेड, मतलब प्रिमिटिव टूल्स पे होता है। द वर्ल्ड वेरी विजिलेंट, बहुत गुस्सा वाला था। सो ही अवॉइडेड द सिक्योरिटी परफेक्टली। बिगन कॉशियस होना चाहिए, क्योंकि प्रूफ तो नहीं होगा, प्रूफ बंगला नहीं हो सकेगी। सोनाली इज बबली एंड केयरफ्री इन कंपैरिजन टू हर सिस्टर मिताली सबड्यूड नेचर। तो एफरवेसेंट ये हो जाएगा, सबड्यूड इसका एंटोनिम। मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम इंटरलिंक का बताना। इंटरलिंक का मतलब एक दूसरे से लिंक होना चाहिए। कंटिन्यूस का मतलब एक चेन होता है, तो वो लिंक हो सकता है, एक पढ़ना पड़ेगा। द केस ऑफ another clear example of constant complex and phase by series shows how states are dealing with multiple crises at the same time and how COVID-19 particularly exports its interlink vulnerability। अच्छा, कोविड-19 में बता रहा है कैसे, तो सीवियर तो नहीं होगा। इंटरलिंक है मतलब एक दूसरे से लिंक है, अंदर ही अंदर लिंक है, अंदर ही अंदर लिंक है। मतलब कंटिन्यूअस तो बाहर से भी लिंक हो सकता है, इंटरलेस का मतलब अंदर ही अंदर से लिंक, तो इंटरलेस्ड होगा। हेरागुइंस, हेरेंगुइंस तो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, ये लेंदी एंड एग्रेसिव स्पीच को कहते हैं हम लोग। द रिवर फ्लोज होगा अंडर द ब्रिज, प्रेपोजिशन है, प्रपोजिशन है ना, हाँ तो ठीक है, फ्लोज हो जाएगा। दे हैव डिस्पोज के साथ हमेशा ऑफ आता है। टू प्राइम द पंप, प्राइम मतलब उसको मतलब वो कुछ एनकरेज करना। लास्ट में सर मिस्टीरियस बाय नेचर, स्पेलिंग रॉन्ग है, RIOUS होगा। नो इट इज एन ओल्ड इन्फॉर्म बट एन मेमोरेबल थिंग फॉर, इट इज आ नहीं होगा, ओ है तो एन होगा। इट इज ओल्ड इन्फॉर्म, हाँ तो ये हो जाएगा। द ऑडियंस लव्ड हर परफॉर्मेंस, हर परफॉर्म देखो लव्ड पास्ट टेंस में है ना, तो हर परफॉर्मेंस वाज लव्ड बाय द ऑडियंस। Radio has read that one of his favorite writer Ernest Hemingway has been asked, ये पढ़ा है कि Rumble had read wholesome that one of his somewhere, हाँ कहीं पढ़ा है कि उसका कुछ राइटर जो है had asked what was the best dash film, मतलब पढ़ा है कि had been favorite and had been asked that what was the best नेचर नहीं होगा, मेडिटेशन, नॉवलिस्ट के लिए ट्रेनिंग होना चाहिए। ही सेड एन अनहैप्पी चाइल्डहुड, ओके। Robert enjoyed a fine time growing up, but he wondered
इफ दिस होल डैश वॉज अनफोल्डिंग मोर लाइक अ नॉबल, मतलब वंडर करता एक्सपेक्टेशन, इफ दिस होल एक्सपेक्टेशन वॉज अनफोल्डिंग मोर लाइक अ नॉबल, नहीं। एग्जास्पिरेशन, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। इफ दिस होल एक्सपेडिशन होगा, and would be and more like a novel and would be dash on one person one character तो and would be based on। बचा क्वांटिटी, हाफ एन आवर बचे तो इसे अटेम्प्ट करते हैं। तो 18, पहले तो उसको अंदर वाला कर लो। तो 6/2 का मतलब 12, 12 माइनस 4 8, तो ब्रैकेट का काम खत्म, बाहर आ जाओ। 18/6 3 हो गया, 3 × 5, ये तो बड़ा अच्छी ये कैसे होगा। 18 डिवाइडेड बाई 18 डिवाइडेड बाई कितना हो, 6 दूनी 12 माइनस 4 8, नीचे आ जाएगा ना। हाँ, इंटू 15, तो 4 से 2 बार में, सॉरी 2 से 4 बार में, और 2 से कितना बार में, 9 बार में, 15 में 135। Set the pie chart enough the entire school fund gets from a different is equal to 10 lakh. What's the percent donation fund uses for this purpose? The entire fund that school get from the, इतना पूछ रहे हैं। बताना है हमको मुझे क्या कि entire fund that school get from a different school, 10 का तो percentage of donation fund used for this purpose। डोनेशन यहाँ पर है, 35% हो गया ना। और कितना हो गया, 15 और 2 कितना हो गया, 27, 27 और 35, 100% है टोटल। 100% है जिसमें कि 35% जो है वो डोनेशन में चला गया है। तो ये क्वेश्चन कहना क्या, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डोनेशन, डोनेशन का कितना परसेंट है। तो 35% डोनेशन होता है। इफ द स्कॉलरशिप हैज टू बी पेड, अच्छा डोनेशन फंड से स्कॉलरशिप पेड करना, अच्छा ठीक है समझिए, यहाँ से बोल रहा, अच्छा स्कॉलरशिप को पे करना है अपने डोनेशन से। डोनेशन कितना 35% है, 10 लाख का 35% कितना हो गया, जो भी होगा तो कुछ 35, ठीक है 350 में निकाल लेते हैं। स्कॉलरशिप कितना परसेंट है, स्कॉलरशिप का 26% है। तो व्हाट परसेंट डोनेशन इज यूज फॉर दिस पर्पज, इसका सम कितना है, 37, इसका भी 100 है ना। तो इसका 26 है और ये 26% है, तो कितना परसेंट हुआ, 9। 9/26/35 5 से 20 बार में, ये भी नहीं आ रहा। तो 26 इधर हो गया ना, तो 26/33 इंटू 100, नहीं तो व्हाट परसेंट, इसको लास्ट में देखिएगा, ये भी कैलकुलेटिव है, टाइम दे दिया इसमें, ये भी कैलकुलेटिव है। If the selling price is double, then the profit becomes 4 times। अगर सेलिंग प्राइस जो है वो डबल हो जाता है, जैसे मान लो अगर 100 है था, अब सेलिंग प्राइस हो गया तो हमारे पास 200, तो इसकी प्रॉफिट जो इसकी एक्स थी तो ये हो जाएगी 4x हो जाएगी। तो अभी कितना परसेंटेज का चेंज हो रहा है वो बताना है। तो देखो व्हाट वाज द प्रॉफिट परसेंटेज, ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंट कितने का था, सेलिंग प्राइस को डबल कर दो, 200 मान लो, 200 द प्रॉफिट बिकम्स 4 टाइम्स, तो प्रॉफिट हो गया 4x है ना। तो प्रॉफिट कितना, तो यहाँ से कैसे बता सकता है तुम, तो कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई, 4x है ना। हाँ ना, ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंट कितना था, x था है ना, तो x इज इक्वल टू इक्वल टू 100 हो गया है ना। तो जगह 100/2, 50% होगा, 50% हो गया इसका प्रॉफिट।
Person standing at a distance looks at a house away from the building in 100 meter. The angle of the top of the building on the ground है इतना. जो डिस्टेंस पे खड़ा था, एट ए डिस्टेंस लुक्स बिल्डिंग ऑफ हाइट, 1000 मीटर का हाइट की बिल्डिंग को देख रहे हैं. द एंगल ऑफ टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड द ग्राउंड इस 30 डिग्री का एंगल दिया हुआ है. तो ये 1000 मीटर ये हो गया √3 और ये 1 हो गया है ना. तो ये कितना हो गया, 1000 that was at what distance from the center, what distance from the center the person standing on the wall. तो ये कितना हो गया, 10 to the √3 बटा 1000 upon a person standing at a distance looks at a building having a height of 1000 meter. The angle between the top of the building and the ground, जो बिल्डिंग का जो टॉप है और ग्राउंड है ये अच्छा सॉरी ये 30 है तो ये 60, अच्छा ये 30 हो जाएगा ना, तो 1/√3 हो जाएगा सॉरी. तो फिर 1000 एक यूनिट का मान है तो √3 का मान 1732. ए कैन डू अ जॉब इन इतना डेज, तो 1/5 मतलब ए को 35 दिन लगेगा टोटल, बी को 28 दिन लगेगा, और तो 35 और 28 कैल्शियम कितना हुआ 140 हो जाएगा. तो 5 बार में और 4 बार में, ठीक है. तो ये टोटल कितना यूनिट का काम करना है, अभी 140 यूनिट का काम करता है, और ये 4 पच्चे 20, 5 4 9 इंटू ये 63 यूनिट का काम करता है ना. तो 63 यूनिट का काम करता है 7 दिन में, 140 में तो 100, तो 630/14, तो 14 छक्के 56, जो भी 4 में आंसर होगा. 14 छक्के 56 हो गया, 13 में 3 जगह कितना हो गया 70, 14 बचे 70, ठीक है. ये देखो साइन, इसमें हम थीटा का वैल्यू 45 डालोगे तो 45 नहीं डाल सकते, 45 डालेंगे तो फिर ये होगा ही नहीं, है ना. तो 1 0 90 डिग्री डाल दो, ये हो गया 1, ये 0, ये 1, तो 1. What is the value of x if x minus इतना इतना x minus 5y is equal to x plus 5y plus 7/13 हो गया. तो देखता हूँ 13x minus 65y is equal to 7x plus 35y है ना. तो 6x हो गया, 35 90x 85 95 इंटू x, तो x बटा y इज इक्वल टू 100/6 मतलब 50/3. Which the playing highest average score will declare the best player. Highest average score निकालना होगा हमको, सबका स्कोर निकालो कितना. सबका स्कोर निकालो 65 65 64, तो ये कितना हो गया 62, ये 65 हो गया, 64 और 62 126, 127 हो गया, 127 और 65 तो 192. अब बचा दूसरा नंबर, तो एवरेज पूछ रहा है ना, तो ये 6 का एवरेज आता है इसमें, ठीक है. अभी देख लेते हैं, तो ये हो गया 69 और 67 और 70 हो गया, 70 और 60 137 हो गया, 137 और इतना 200 के करीब, 200/3. इसका 7 में आ रहा है, अच्छा इसका भी 6 में आ रहा है, इसका 7 में नहीं आ रहा है. ये देखो इसका तो अगर होगा तो एवरेज 7 में आएगा, इसका एवरेज भी 7 में आएगा, इसकी एवरेज कितनी होगी, तो बहुत कैलकुलेटिव है काफ़ी. डिफरेंस देख लो ना, इसमें 2 यूनिट का डिफरेंस है, 2.5 यूनिट का, यहाँ पर 4 यूनिट का डिफरेंस है. यहाँ पे कितने यूनिट का डिफरेंस है, पॉइंट कुछ का, इसमें भी 8 यूनिट का मान लो, इसमें हो गया 72 और एक का डिफरेंस, यहाँ पे 2 यूनिट का डिफरेंस हो गया, यहाँ पे 1 यूनिट का डिफरेंस है, यहाँ पे मान लो 2 पॉइंट कुछ का है, तो 3 है, यहाँ पे देखो 3 का यूनिट का डिफरेंस है, और यहाँ पे 4 यूनिट का. तो मतलब इस या तो इसमें देख लो, या इसमें सबसे ज़्यादा एवरेज इसी का लग रहा है. देखो जो सबसे ज़्यादा है ना, सबसे कम डिफरेंस इसी में आ रहा है, इसका मतलब सबसे कम डिफरेंस अगर इसमें आ रहा है तो सबसे ज़्यादा स्कोर यही की होगी, तो प्रीति हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत कम यूनिट का डिफरेंस आ रहा है ना. इसका वैल्यू कितना होगा, तो x4 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं,
एक्स 4 को लिख सकते हैं हम एन स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 2, तो ये कितना हो गया 100 माइनस 2, 98 इंटू 98, तो 8 8 जा 64 माइनस 2, लास्ट में यूनिट डिजिट में 6 आना चाहिए। एक मिनट 64 है ना, हाँ तो माइनस 2 करोगे तो लास्ट में जो यूनिट डिजिट है वो 2 आना चाहिए, तो एक ही ऑप्शन है यूनिट डिजिट जिसमें 2 आ रहा है। डीलर मार्क्स इज गुड 20% ऑफ द कॉस्ट प्राइस, तो मान लो अगर सीपी मेरा 4 यूनिट है तो मार्क प्राइस का 5 यूनिट हो गया, तो 5/4 इज इक्वल टू 5/4 इज इक्वल टू 100 प्लस एक्स अपॉन 85 है ना। हाँ 5 5 25 25 40 और 2 42, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 425 हो गया, 425 करोगे और इक्वल टू 400 प्लस 4x, तो 25/4 करोगे तो 6 के करीबन नहीं आ रहा ऑप्शन। A dealer marks is good at 20% above the cost price and allow a discount of 15% on the mark price। मान लो 100 यूनिट का सामान था और मार्क्स इज गुड एट 20% ऑफ द कॉस्ट प्राइस, तो 120 कर दिया एंड अलाउ अ डिस्काउंट ऑफ, इसी पे कितने का डिस्काउंट देना है इसको 15% का, तो 102 रुपया हो गया, तो इसको क्या हो गया 100 का खरीदा था 102 में बेच रहा है, इसको 2% का गेन हुआ। ये 6 डिजिट कोई नंबर है जो कि 33 से डिविजिबल है, अगर 33 से है तो मतलब या तो 3 से भी होगा या तो 11 से भी होगा, और इसमें 54 ऐड करेंगे तो न्यू नंबर क्या बनेगा, तो देखो 54 भी क्या है 3 से डिविजिबल है ना। अब कोई भी नंबर अगर हम ले लेंगे जो भी 6 डिजिट का होगा, अगर वो 33 से 3 से डिविजिबल है तो 54 भी 3 से डिविजिबल है, तो दोनों का जब सम करेंगे वो भी 3 से डिविजिबल होना चाहिए, होगा ही होगा, क्योंकि जब अगर सम सम कम्यूटेटिव होता है ना, इसलिए ये तो इसका ऑप्शन 3 हो जाएगा। ये कितना ये वाला तो टिकना है, तो cos x निकालना है पहले, cos x क्या हो गया सी डी कितना है मेरे पास, सी डी कितना यूनिट है 10 यूनिट है, ए डी कितना यूनिट है, ए डी तो दिया ही नहीं है, तो सी डी हो गया 10 यूनिट, बी डी कितना है 32 यूनिट हो गया बी डी है ना, क्योंकि बी सी 42 है। अब ए सी कितना है 26 यूनिट है, और बच कितना गया, अब तो कुछ दिया नहीं है, तो मुझे बताना ये कितना होगा, तो ये कितना होगा 676 माइनस 100 कितना हो गया, देखो डिवाइड करेंगे तो 5 और 13 है ना, तो ये 24 हो गया। अब 24 और 32 का रेशियो कितना हो रहा है 4/8 4 जा 3 और 4 का हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे 5 होगा है ना। हाँ अब 5 होगा तो कैसे होगा 8 25 40 हो जाएगा शायद, 32 का स्क्वायर कितना होता है 500, हाँ तो 40 हो जाएगा। अब देखो 6/cos x, तो cos x कितना हो जाता है बेस बटा हाइपोटेनस है ना, तो इसका बेस कितना है 24 और इसका हाइपोटेनस 26, प्लस तो ऊपर चला जाएगा 6 से 4 बार में कटा 26/4 प्लस माइनस कॉस वाई कितना हो जाएगा, बी डी कितना है, बी डी है तुम्हारा 22 बटा हाइपोटेनस कितना है बी डी का, अच्छा बी डी का जो है 40 है ना, तो 22 × 40 13/2 माइनस 200/22 प्लस 8 इंटू 10y कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर, कितना है परपेंडिकुलर 24/20 बी डी, बी डी कितना है 22, ओ शिट 32 है, ठीक है। अब देखो 4 बार में कटा और ये 4 से 6 बार में कटा, तो 13/2 प्लस 6 माइनस 4 से 8 बार में कटा और 4 से 50 बार में कटा, तो 25/2, तो एलसीएम हो गया 2 13 प्लस 12 25, ये तो जीरो आ रहा है सीधे।
ये हो गया 10 और BD कितना हो गया 32, ये हो गया 26, तो 10 हो गया, 26 हो गया, 24 हो गया, 40 हो गया। अब देखो जल्दी से 6/cos x देखोगे तो ये प्लस ये 24 इंटू 26 माइनस 6 ये y हो गया, सॉरी 5/y कितना है 32 इंटू 40, ठीक है, प्लस 8 इंटू 10 कितना है 24/32। अब इसको सॉल्व करो तो 4 13/2 माइनस 8 हो गया 5 हो गया, सॉरी 4 5, तो 25/4 है प्लस 6। अब इसका एलसीएम हो गया 4, 26 माइनस 25 प्लस 24, तो 25/4 25/4 है। तो सेक्टर ऑफ सर्कल है 10 डिग्री का 60 डिग्री एंगल बना रहा है, तो उसका एरिया कितना होगा, तो थीटा क्या होता है πr² 22/7 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 1/6, 3.14 इंटू 6, तो 6 5 6 6 5 जा 30 और 1 6 2 जा मतलब 52 के करीब, 52.8 होगा ऑप्शन। बॉल है 3 सेंटीमीटर का डायमीटर का मेल्टेड डिकांस इंटू 3 स्पेरिकल बॉल, डायमीटर दोनों का डायमीटर दिया हुआ है और थर्ड का बॉल का बताना है डायमीटर क्या होगा। तो जो भी स्पेरिकल बॉल होता है ना वो दोनों के सम के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो बस रिलेशन हमको रेडियस में देखना है। तो r² जो होगा वो क्या होगा, पूरा 3 सेंटीमीटर का है, तो 27 इज इक्वल टू 27/4 प्लस 8 प्लस x है ना, तो 27 चक्के 108, 108 में तो अगर 27 घटाओगे तो कितना होगा 81, 81/4 माइनस 8, तो 32 में से अगर हम घटाते 31 तो कितना होगा, ये हो गया 9, ये 49/4, ये तो कुछ और ही आ रहा है। अच्छा ये डायमीटर है, सॉरी, तो जो भी अभी निकालेंगे ना तो वो डायमीटर ही आएगा मेरा, याद रखना, ठीक है, जो भी निकालेंगे वो डायमीटर आएगा मुझे। तो 27 माइनस 27/8 हो जाएगा, सॉरी 27/8 माइनस 8, तो इसका एलसीएम कितना हो गया 8, तो ये सीधा 56 1 8 16 216 माइनस 27 माइनस 64, तो 74 84 91, तो 216, तो 216 माइनस 91 125 125/8, तो 15 में कुछ आ रहा है, ऑप्शन में नहीं है, थर्ड बोला इतना इतना, कहीं तो इश्यू, कहीं तो कुछ गलत कर रहे हैं। अच्छा यहाँ पे भी 8 हो जाएगा, सॉरी, तो 81 माइनस यहाँ पे आ जाएगा 81 माइनस 27 इंटू 16, तो इसका आंसर आएगा 40/8 आ जाएगा, तो 40/5 होगा आंसर। ओके, फाइंड द डायमीटर ऑफ द थर्ड बॉल। इसमें 2.5 हो गया, 5/2 27/8 प्लस 8 प्लस, अरे यार 5 5 125/8, तो 8 एलसीएम हो गया 27 प्लस 64 प्लस 125, हाँ तो ये हो जाएगा, ऐसे करने पे तो ऑप्शन आ रहा है। Part of journey is covered by इतना and the remaining 14 is covered at 80 किलोमीटर, the total distance cover is, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, कुछ पार्ट को इससे कवर करता है और कुछ पार्ट को 14 मिनट से कवर करता है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा,
इसको भी लास्ट में देखेंगे कैलकुलेटिव। इसमें वैल्यू डाल दो तो 20 से जल्द, तो ये भी कैलकुलेटिव है 24 रेशो। हाँ रेशर ये 18 हो गया और 800 हो गया, ठीक है। एक 200 सेकंड हो गया, 250 सेकंड होगा, कितना के बाद फास्टेस्ट पर्सन। तो इसका जो फास्टेस्ट पर्सन कौन होगा, जिसका टाइम सबसे कम है, 200 सेकंड हो गया है ना। तो 800 मीटर का है और 18,000 बटा 800 करेगी तो 12.5 मीटर, मतलब 12.5 राउंड, मतलब अराउंड 12.5 राउंड होगा। अब ये 200 सेकंड हो गया, तो ये जब 12.5 से मल्टीप्लाई करोगे 200 तो 2500 सेकंड, 2500 तक जा सकता है ना, हाँ मैक्सिमम। तो इसका एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा, 200 250 का 500, देख लेते हैं। 50 हो गया, 4 हो गया, 50 हो गया, 25 1000 हो गया, 1000 हो गया तुम्हारा है ना, हाँ 1000 हो गया। तो फास्टेस्ट पर्सन कितना में 1000 हो गया, फिर 2000 मिल सकता है, 3000 मिल सकता है, 4000 भी मिल सकता है, 5000 पे नहीं मिलेगा क्योंकि मैक्सिमम 5000, 5000 तक ही जा सकता था। तो ये एक ऑप्शन होगा 4000। एक कंप्लीट करता है 18 दिन, बी होता है 12 दिन, बी वापस अच्छा, तो ये 18 दिन में कंप्लीट करता है, बी 12 दिन में कंप्लीट करता है, बी तो 18 हो गया। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 72, 18 18 4 जाओ 12 चक्के, तब तो फिर 48 से भी कर सकता था ना, 36 से भी उठ जाएगा, सॉरी। इसका 36, इसका 2, इसका 3। अब बोल रहा है बी 4 दिन तक काम करता है फिर छोड़ देता है। तो मान लो कि बी जो है वो क्या करता है, 4 डेज तक काम करता है, तो बी कितना हो गया, 3 इंटू 4 12 प्लस, तो ए को कुछ ए को एक्स टाइम लगता होगा, कितने मिनट और 36 मिनट को, तो 12 24 हो गया, एक्स को मतलब 12 दिन में कंप्लीट करेगा ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, रेडियस इज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल, नहीं गलत है, डायमीटर होता है ये तो। एरिया ऑफ अ सेक्टर इज 12 बाई फाइंड द लेंथ ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ अ सेक्टर, तो 32 हो गया, 32 पाई इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, एल बाई आर होता है ना। तो एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा, जो भी होगा है ना, थीटा डिग्री जो भी होगा है ना। तो यहाँ से निकालो 32.12 जो भी होगा, 12 इंटू 12 करो, ये तुम्हारा कुछ और गया थीटा वैल्यू। अब थीटा क्या आ गया, एल बाई आर है ना। 1 इंटू पाई हो गया, 2 पाई आर हो जाता है ना, लेंथ ऑफ द करस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ अ सेक्टर 2 पाई आर। तो 2 पाई आर हो गया, 2 इंटू पाई इंटू 16, 8/3, 16/3 आ रहा है। एक बार फिर से देख लो, ऐसे ही होगा। एरिया ऑफ अ सेक्टर मुझे मालूम है और मेरे को बोल रहा है लेंथ ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेक्टर बताना है, तो 12 32 हो गया इधर, और इधर हो गया, तो 32 का हो गया 16, 16 पाई/3 ऑप्शन होगा। तो अच्छा यहाँ पर ये 16, तो अभी ये तो ये हो गया, प्लस माइनस कर लो, एक प्लस कट गया, दोनों से एक माइनस कर दो, तो 3.35 माइनस 1.25, 0 का 0 3 0 1, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 2.10। मनी वॉज लेंट ऑन सिंपल इंटरेस्ट है, 12% का है। तो अभी मान लो इंटरेस्ट हो गया कितना, पहले था 3/5 हो गया, एक्स हो गया, ये 12 हो गया, 4 बार में कटा, ऊपर 100 जाएगा और नीचे 5 4 आएगा, 20/5, 100/20 5। 20 स्टूडेंट वेंट टू अ कॉलेज, 90 ऑफ देम स्पेंड इतना, ओके, एंड 20वां स्टूडेंट इतना, फाइन एंड द एवरेज फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मनी स्पेंड बाय देम। तो 19 जो 175 इंटू 19 हो गया, और जो एक स्टूडेंट था वो 19 मोर देन द एवरेज ऑफ ऑल द 20, मतलब जो भी एवरेज था ना पैसे का, उससे 19 रुपया ज़्यादा करता है। ये कैसे होगा, 20 स्टूडेंट जो है होटल गया, ठीक है, 19 ऑफ देम स्पेंड 175, और एक बंदा जो था वो 19 मोर देन द एवरेज ऑफ ऑल द 20, तो फाइंड द टोटल मनी स्पेंड बाय देम। तो मुझे मालूम नहीं है कितना मनी है ना। तो इसको एक्स मान लेते हैं, 20 इंटू,
19x 19 प्लस x हो गया, तो 175 इंटू 90, ये भी कैलकुलेटिव है। Fifteen men can do the work in इतना देर। तो 15 एम प्लस 21 वुमेन 6 इज इक्वल टू 12 एम प्लस 24 इंटू 64 है ना। तो कितना हो जाएगा देखो, 15 प्लस 21 हो गया, तो 5 एम प्लस 7 डब्ल्यू इंटू 3 इंटू 56 इज इक्वल टू 12 इंटू एम प्लस 2 वुमेन इंटू 64 है ना। 3 से 4 बार में कटाओ और 4 से 14 बार में कटेगा, 2 से 7 बार में कटेगा और 2 से 32 बार में कटेगा है ना। तो 35 एम प्लस 49 डब्ल्यू इज इक्वल टू 32 डब्ल्यू एम प्लस 64 डब्ल्यू, 3 एम की वैल्यू 15 डब्ल्यू हो जाएगा। तो एम बाई डब्ल्यू का वैल्यू कितना होगा, 5/1। अब इधर आ जाओ, वैल्यू किसी में डाल के देख लो जल्दी से, 25 और 32 इंटू 56, ये टोटल वर्क हो गया मेरा है ना। 1792। अब बताना कितना दिन में ये काम खत्म कर लेगा। तो 90 1792 114, तो 19 से 4 से कटाओगे तो कितना बार में, 2 से कितना बार में कटेगा, 5 बार में और 57 बार में। तो 2 8 16 और एक हो गया एलसीएम, 2006 हो गया। तो 19 से कटा लो है ना। हाँ, तो 3 से हो गया 19 बार में और 3 से कटाओगे 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 हो गया, तो 27 763 हो रहा है। तो यहाँ पे लास्ट में 0 आ रहा है, तो 7 9 जा 63, यहाँ पे 0 0 0 0 0 0 63 प्लस 9 7 3 जा ये, चलिए तो ये आ रहा है लास्ट में, क्या आ रहा है 1896 आ रहा है अपॉन 19, 896 तो 700, यही हो जाएगा 896 इंटू 90। द मेन सोर्स ये भी कैलकुलेटिव है। कर देते हैं इसका, वो हो जाए ए क्यू माइनस बी क्यू पे देख लो जल्दी से। तो ए क्यू माइनस बी क्यू कितना होगा, 26 ए क्यू हो गया तुम्हारे पास 3x का होल क्यूब है ना माइनस 2y का, तो ए क्यू माइनस बी बस को एक स्क्वायर पे, तो 3x माइनस 2y हो गया का होल क्यूब कर लो जल्दी से। तो कितना हो गया, -15 माइनस 14 का क्यूब मतलब 19 का क्यूब, -15 प्लस 4 का क्यूब हो गया है ना। अब बचा कितना है यहाँ पे, जो बचा उसको आगे कर लो जल्दी से। तो x² बचता है, तो कितना होता है यहाँ पे 27 हो गया, 3 हो गया a² भी का मतलब 9 इंटू 3 27, 27 दूनी 54, तो 4x² y बचा मेरे पास। अब उधर देख लो ab² हो जाता है ना, तो 3 हो गया और a हो गया 9 और ये हो गया 36, तो उधर मेरे पास -5 x² बचता है, उसमें जल्दी से ऐड कर लो 4 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 25 इंटू 7 -7 -5 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है -5 तो 49 है, तो ये हो गया 100 - 800 माइनस कितना हो गया हमारे पास +25 इंटू तो हो गया 25 पे 175, और ये कितना आ रहा है 64, ये तो मैंने आ रहा है 64 आ रहा है, और हमारा 75 आ रहा है, तो यहाँ पे 160/3 हो गया।
तो यहाँ पे आ गया तुम्हारा 700 इधर हो गया, 175 इधर हो गया, तो इधर हो गया तुम्हारे पास 1896। 1896 में हम जोड़ेंगे कितना, 28 तो 9 दे 11 और 2 का 12, तो 1924। 1924 से पॉजिटिव के नेगेटिव आ रहा है यहाँ पे, तो ये पॉजिटिव आ गया ना, दोनों को जोड़ दिया तो नेगेटिव पॉजिटिव नंबर आ रहा है। ये ट्यूब बन गया और इससे ये निकाल दिए, अब तो बनेगा भी नहीं। चाइल्ड सेक्स रेशियो, ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। 44 63, 19 का डिफरेंस आ रहा है। तो बढ़िया। सो इस बार का पेपर थोड़ा सा टफर था। इस बार की जो एप्टीट्यूड वाली सेक्शन थी उसमें मैंने 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया। इस बार का पेपर काफ़ी लेंदी था, इसमें 30 मिनट लग गया और काफ़ी कैलकुलेटिव था एप्टीट्यूड वाला सेक्शन। इंग्लिश तो फिर भी इजी था, जनरल अवेयरनेस भी ठीक थी, रीजनिंग भी इजी था इस बार का। बस आप ये वाला जो मैथ्स का जो सेक्शन था वो काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेटिव था। 46 50 26, ठीक ठीक स्कोर है। एवरेज 110 नंबर है, ठीक है। ओके सो अच्छा, रैंक 340 है 18,000 में, कट ऑफ ठीक है जनरल के लिए तो। सो थैंक यू एवरीवन। और अगर आप लोगों ने इस टेस्ट को अटेम्प्ट किया होगा तो आप अपने स्कोर को इस कमेंट करिएगा। सो वंस अगेन थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।